हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। बहुत दिनों बाद हम इस चैनल पे एक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ये एक पब्लिक डिमांड वीडियो है जिसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं कहीं से रैंडम जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है कुछ में डाउट रह जाते हैं, तो उसी डाउट को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो पोलिनोमियल से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा। पोलिनोमियल से जो एक क्वेश्चन आया है जिसमें बोला गया है -2 + 4x वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 5, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सुनिएगा, इसमें बोला गया है y का पावर 5 प्लस 4x वाई स्क्वायर -2। दूसरा ऑप्शन बोला गया है y का पावर 5 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 2। सी नंबर ऑप्शन बोला गया है 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई का पावर 5 -2। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी बोला गया y का पावर 5 प्लस 2 प्लस 4x वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका कहता है रूल कि हम लोगों को इसमें पोलिनोमियल को या तो उसके पावर फॉर्म के इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, सजाना चाहिए। तो पावर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, तो जैसे अगर हम लोग कोई भी अगर टर्म लेते हैं जैसे x y का पावर 2, यहाँ आगे अगर लेते हैं y का पावर 5, यहाँ पे y का पावर 7, तो अगर देखा जाए तो डिग्री कहने का मतलब होता है कि जो भी टर्म होंगे उस टर्म में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के जो पावर होते हैं उनके जो सम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो जैसे इसका वेरिएबल का पावर इसमें 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5 और इसका जो है 7। तो इसमें जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला वैल्यू y का पावर 7 है, उससे कम y का पावर 5 और उससे कम x y का पावर 2 है। तो ऐसे क्या करना होगा, अगर सजाना होगा इन लोगों को, तो y का पावर 7, y का पावर 5 कॉमा दे देते हैं और x y स्क्वायर। इसको अगर सजाने का बात आएगा तो पहले y का पावर 7, y का पावर 5 और x y स्क्वायर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो उसी तरह यह क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो y का पावर 5 है, इसका डिग्री सबसे ज्यादा है, x y का पावर 2 है, 2 है, तो यानी इसका जो डिग्री होगा वह 3 हो जाएगा। और इसमें -2 है तो इसका भी डिग्री है, जैसे -2 है तो यहाँ पे -2 इंटू एक्स का पावर 0 से मल्टीप्लाई किया गया है। x का पावर 0, y का पावर 0 कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर वेरिएबल है या कोई भी अगर कांस्टेंट है, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो उसी तरह अगर इसको स्टैंडर्ड तौर पे अगर सजाना है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा x y का पावर 5 प्लस 4x y का पावर 2 और माइनस में 2, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वह ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द डिग्री। डिग्री हम लोगों को निकालना है, जबकि क्वेश्चन दिया गया है a का पावर 2, b का पावर 3 इंटू उसी में c का पावर 3 और प्लस ab स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिग्री क्या होता है। तो कोई भी जो वेरिएबल है उसका डिग्री कहने का मतलब, पोलिनोमियल का डिग्री कहने का मतलब होता है कि अगर हम लोग क्या करें, उसमें दिए गए जितने भी वेरिएबल हो, जितने भी वेरिएबल हो, वेरिएबल के पावर का जो सम होता है, वेरिएबल के पावर का जो सम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे।
वेरिएबल का पावर का सम भी हो सकता है, या अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका पावर उसका किसके बराबर रहता है, तो डिग्री के बराबर हो जाता है। और अगर यहाँ पे 2 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, कितने भी टर्म्स दिए गए हो, अगर पूछेगा कि यह पोलिनोमियल का जो डिग्री क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो हम लोग इसमें जो वह टर्म का डिग्री लेंगे जिस टर्म में सबसे ज्यादा क्या आया हो, डिग्री आया हो। तो जैसे यहाँ पे 2 टर्म दिए गए हैं, 2 टर्म्स दिए गए हैं, तो यानी पहला जो टर्म दिया गया है ए स्क्वायर बी क्यूब और सी क्यूब, तो इसका अगर डिग्री निकाला जाए तो a का पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे b का पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस c का पावर 3 है, तो यहाँ पे 3। तो इसका कहने का मतलब अगर इसका सम निकालेंगे तो 3 3 6 2 8 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब, तो यानी 2 3 3, अगर इसको ऐड करेंगे तो इसका कितना वैल्यू आया, 8 आया। उसी तरह यहाँ पे ए बी स्क्वायर का अगर डिग्री निकालना हो तो ए का पावर क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 छुपा रहता है, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 यानी 3। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब का जो डिग्री आ रहा है वह 8 आ रहा है, और ए बी स्क्वायर का जो डिग्री आ रहा है वह 3 आ रहा है। तो इसमें बोला है या पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, तो पूरे पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वह डिग्री बराबर इक्वल्स टू हो जाएगा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितना है, तो 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो बी नंबर दिया गया है वही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि हमको क्लासिफाई बाय डिग्री, डिग्री के बेस पे हम लोगों को एक पोलिनोमियल दिया गया है, उस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट और लीनियर बताना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस देख लेंगे, क्या दिया है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अपने क्या करना है, केवल कॉमन सेंस से यहाँ पे शॉर्टकट में निकाल लेना है। तो इसका 5x क्यूब का जो डिग्री हो जाएगा वह डिग्री 3 हो जाएगा, यह 3x स्क्वायर का जो डिग्री होगा वह 2 होगा, और x स्क्वायर y का जो डिग्री हो जाएगा वह 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या बोलता है कि किसी भी टर्म का हाईएस्ट डिग्री होगा, तो किसी भी टर्म का हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, तो यानी कहने का मतलब इसका जो पूरे जो पोलिनोमियल है, पूरे पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। और 3 किस पोलिनोमियल का डिग्री होता है, तो जैसे 0 अगर आया है किसी भी पावर में, अगर 0 है तो वह, जैसे यह वाला जो इक्वेशन है, यह जो क्वेश्चन दिया गया है -2, इसको यहाँ पे 0 पावर वाला बोलेंगे, अगर 1 पावर हो तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 पावर हो तो उसको हम लोग स्क्वायर वाला पावर बोलते हैं, 4 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 हो तो क्यूबिक बोलते हैं। तो यहाँ पे और 1 पावर वाला हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 पावर वाला है, 3 पावर वाला है, तो इसका मतलब यह जो 3 है तो इसका मतलब यह क्यूबिक है। तो यह जो हमारा आंसर होगा वह क्यूबिक है, और ऑप्शन नंबर हमारा जो सी नंबर ऑप्शन यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा। अगला जो क्वेश्चन बोला है 4 नंबर, 4 में बोला है -22 किस पोलिनोमियल में आता है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन जो दिया गया, नॉट ए पोलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल। तो मोनोमियल पोलिनोमियल जो यह है वह मोनोमियल, जो ये टर्म आते हैं इसमें टर्म के हिसाब से बताना है। तो एक टर्म है, 1 टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल है। ये जो पोलिनोमियल ना होकर यह क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे जो लिखा है मोनोमियल, वह वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और 5th नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 5th नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन का हम लोगों को क्या करना है, वह डिग्री बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। तो नोट डाउन करते ही मैं 5 नंबर क्वेश्चन जो बता दूंगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूं, जिसमें बोला है कि फिफ्थ का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है वह y का पावर 3 प्लस 2y प्लस 1 और डिवाइड बाई 7 माइनस 9 बाई 2y स्क्वायर और माइनस y का पावर 6 बोला है। इसका डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए क्या बताया गया है, मैंने बताया कि कोई भी पोलिनोमियल का जो डिग्री निकलेगा वह डिग्री क्या होता है उस टर्म में, यानी किसी भी टर्म का सबसे हाईएस्ट डिग्री उस पोलिनोमियल की डिग्री को क्या करता है, बताता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो पावर है वह 3 है, इसका पावर 1 है और इसका नथिंग, कुछ नहीं दिया गया है। तो इस टर्म में अगर देखा जाए तो पूरे टर्म को अगर हम लोग थोड़ा बांटने की कोशिश करें तो बांटने की कोशिश करेंगे तो यह जो है y का पावर 3/7 यानी 7 से ऑल टर्म क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो y का पावर 3/7 प्लस 2y/7 प्लस 1/7 माइनस 9/2y स्क्वायर माइनस y का पावर 6। तो यहाँ पे y का पावर 6 है। तो अगर डिग्री की बात करें तो इसका 3 है, इसका 1 है, यानी इसका नीचे एरो देकर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये डिग्री को मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो यानी यहाँ पे 3 है इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री यानी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, मैं बताया कि जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे x का पावर 0 होता है, तो उसका पावर उसका डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे इसका जो डिग्री है वह 2 डिग्री है और यहाँ पे इसका जो डिग्री है वह 6 डिग्री है। तो पूरे पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो सबसे हाईएस्ट, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी इसका जो डिग्री हो जाएगा वह डिग्री इक्वल्स टू 6 आंसर हो जाएगा। कभी यहाँ पे यह गलती नहीं करेंगे कि 3 1 4 ऐसे ऐड नहीं करना है, इसको बांट देना है, इसको क्या करना है, तोड़ देना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तब वहां पे आंसर देने की कोशिश करना है। बी नंबर जो क्वेश्चन है फिफ्थ का बी, -7x² y² प्लस 9x³ y² माइनस 4x² y का पावर 5। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे x² y² है, तो इसके अगर डिग्री की बात किया जाएगा तो 2 + 2 यानी कहने का मतलब इसका डिग्री 4 हो गया इस टर्म का। फिर इस टर्म की बात करेंगे तो इसका 3 और यहाँ पे 2 यानी कहने का मतलब 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 + 5 यानी कहने का मतलब 7, यानी सबसे हाईएस्ट चूज करना है, यानी कहने का मतलब ये पूरे जो पोलिनोमियल है, पूरे पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वह 7 हो जाएगा, यानी डिग्री कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 7, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसी का सी नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो बोला है 2x + 3 इंटू 3x - 1। ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, यह क्वेश्चन में यह प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको पोलिनोमियल को सजाना होगा। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 3x - 1 में, और प्लस में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 1 में। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6x² माइनस 2x प्लस 9x - 1। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 9x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x बचेगा, वो भी पॉजिटिव। 7x प्लस माइनस में 1, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है वही इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, x² है, तो यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो डिग्री इक्वल्स टू 2 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे चैप्टर सेकेंड है, कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा गया है कॉन्सेप्ट सेकेंड, इस कंसेप्ट सेकेंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है वह पोलिनोमियल एक दिया है, जिस पोलिनोमियल में 5x, यहाँ पे पोलिनोमियल को हम लोग px, gx, fx कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, fx है, यानी जो पोलिनोमियल fx है वह
5x माइनस 4x² और प्लस में 3, और यहाँ पे बोला है कि x का वैल्यू 2 रखना है। वहां पे वैल्यू 2 रखने से क्या आता है वैल्यू, और x का वैल्यू -1 रखने पे इसका वैल्यू क्या आता है। यानी x का जो वैल्यू है, x जो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल बदलता रहता है, चेंजेबल रहता है। तो यहाँ पे हम लोग fx, यानी fx कहने का मतलब यहाँ पे x जहां जहां है, अगर वहां वहां x में कुछ भी चेंज करते हैं तो सभी जगह के x में क्या होंगे, बदलाव आएंगे, चेंज होंगे, ये बदलेंगे। यानी x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स जहां पे होगा वहां पे क्या रखेंगे, अब x न रख के 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 4, और यहाँ पे 2 का पावर 2 प्लस में 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, यानी 10 माइनस में 16 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, प्लस वाला ऐड होगा तो 10 में 3 ऐड होगा तो 13, और माइनस में 16 यानी -3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन टिक करना है, तो दोनों का वैल्यू निकालने के बाद ही हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। तो f, फिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, 1 पुट करना है। तो f अगर -1 पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां पे -1 आ जाएगा, और -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पे 5 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 -4 इंटू -1 का पावर 2 दिया गया है, यानी -1 का स्क्वायर जो प्लस में 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में 3, यहाँ पे -5 माइनस में 4 प्लस 3, यहाँ पे -9 प्लस में 3, यानी कहने का मतलब -6 आएंगे। तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा वह आंसर बोला है ऑप्शन में बताना है, तो ऑप्शन जो है यह -3 और -6 आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा डी नंबर है, और यह वाला आंसर क्या हो जाएगा, आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह px दिया गया है, जिसमें और एक फैक्टर दिए गए हैं, 2 फैक्टर दिए गए हैं पोलिनोमियल के, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि फैक्टर का क्या रोल होता है कोई भी पोलिनोमियल में। तो फैक्टर में जो भी हम लोग फैक्टर का कंपेरिजन अगर करते हैं, अगर पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल में अगर फैक्टर से डिवाइड होता है तो वहां पे जो रिमाइंडर होते हैं, उस रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू 0 हो जाता है। इसका कहने का मतलब अगर फैक्टर का कंपेयर 0 से करके x के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा जो भी मिसिंग पार्ट है, मिसिंग टर्म है, उस मिसिंग टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो x प्लस 2 होगा, इसका कंपेयर अगर करते हैं तो जो x का वैल्यू होगा वह -2 आएगा एक बार, और यहाँ पर जो 2x माइनस 1 है, अगर उसको 0 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। यानी कहने का मतलब हम लोग x की जगह पर एक बार -2 भी पुट कर सकते हैं, और एक बार x की जगह पे 1/2 पुट कर सकते हैं, और a और b फाइंड करनी है तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट करना शुरू करेंगे, यानी p x के जगह पे -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 और x क्यूब है तो x की जगह पे -2 हो जाएगा, प्लस a x स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, प्लस x दिया गया है यानी -2, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा b। और चूंकि हमको पता है कि जब भी यह वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे जो पावर दिया गया है वो ऑड नंबर में दिया गया है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा, निगेटिव होगा। तो यानी 2 का पावर 3 है तो -8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस माइनस -2 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस में 4a -2 प्लस में b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर
4a प्लस में b और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस में 18 और इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन हम लोग x के जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 यानी p x के जगह पे 1/2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यानी 2 और x के जगह x का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 का पावर 3 और यहाँ पे प्लस a 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस में b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 2 इंटू 1 का पावर 1/8 और प्लस a इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 4 जा 8 यानी कहने का मतलब यहाँ पे 1/8 8 जो था वह अब 1/4 हो जाएगा प्लस a/4 प्लस 1/2 प्लस b/1 इक्वल्स टू 0। अगेन अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को इसका एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा 1 यानी यहाँ पे 1 प्लस a प्लस 2 2 जा 4 यानी 2 1 जा 2 प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यह 4 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब जो है वह इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के हेल्प से हम लोगों को क्या करना होगा, इसका वैल्यू a और b का निकालना होगा, जिसको निकालने के लिए इसको इरेज करना होगा या मैं इधर भी बनाने की कोशिश करूं तो बन सकता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा जो स्पेस थोड़ा कम है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम लोग एक पास में ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है 4a प्लस बी माइनस 18 इक्वल्स टू 0 है, जो यहाँ पे मेंशन है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 4a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगेन अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड जो a प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, यानी अगर इसको स्टैंडर्ड तौर पे ले लेते, इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी फिर से अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसको अगर हम लोग सजाते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा -3। इक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकेंड ले लेंगे। इस नीचे वाले को हम लोग इरेज करके अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड जो होता है उस मेथड से इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक टर्म को क्या करना होता है, काटना होता है, सब्ट्रैक्ट करके उसको 0 करना पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस बी इक्वल्स टू 18 और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू -3। सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होता है, नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पे माइनस 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 वाला जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4a में से 1a गया तो यहाँ पे 3a इक्वल्स टू प्लस प्लस ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 18 और 3 क्या हो जाएगा, 21। 3 7 जा a का जो वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा, और किसी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन किसी में भी a का वैल्यू पुट करते ही b का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो दिया गया है वह 4a प्लस बी इक्वल्स टू 18 है, तो यानी कहने का मतलब 4a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 7 प्लस b इक्वल्स टू 18, यहाँ पे b इक्वल्स टू 18 माइनस 28, जो यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस हो जाता है, तो b इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू जो होगा वह
प्लस में 7 है तो प्लस में 7 और b का वैल्यू यहाँ पे -10 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन जो है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बोला है, पूछा है कि जो यहाँ पे 7 + 3x है वह एक पोलिनोमियल दिए गए हैं। पोलिनोमियल में बताया गया है कि 3x का पावर जो 3 है वह +7x क्या इसका फैक्टर है। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया था कि फैक्टर कहने का मतलब अगर इसका कंपेयर 0 से करने के बाद अगर इस पोलिनोमियल में अगर रखते हैं और रखने के बाद अगर इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ये जो छोटा जो टर्म दिया गया है स्मॉलेस्ट टर्म वह इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अदरवाइज फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका फैक्टर ये नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यह 7 + 3x का कंपेयर 0 से करते हैं तो यहाँ पे 3x = -7 और x का वैल्यू -7 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस x के वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे और पुट करने के बाद अगर 0 आता है तो यह क्या है, पोलिनोमियल का यह फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यानी यहाँ पे px का वैल्यू अगर ले लेते हैं 3x³ + 7x, तो px की जगह पे -7/3 पुट करना है तो यहाँ पे 3 इंटू -7/3 का पावर 3 + 7 इंटू यहाँ पे x के बदले में हम लोग -7/3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 इंटू इसका जो पावर है वह निगेटिव है तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, निगेटिव, यानी -7 और डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 7 7 जा 49 और बाई 3 1 3 से 1 3 कैंसिल, यहाँ पे -777 इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 7 7 जा 49 इंटू 7 और बाई 3 3 जा 9 -49/3। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर कैसे भी करेंगे तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि यह ऑपोजिट साइन के साथ नहीं है, सेम साइन के साथ है तो ऐड होगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा अगर हम लोग सिंप्लीफाई भी अगर करते हैं तो 7 9 जा 63 का 3 कैरी में 6, 7 4 जा 28 और 6 क्या हो जाएगा 34 माइनस यहाँ पे 9 -49/3 और यहाँ पर अगर इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो एलसीएम फाइंड करना होगा तो 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9 और यहाँ पर -343 -49 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 का 7 कैरी 3 और यहाँ पे 3 4 जा 12 3 क्या हो जाएगा 15। अगर यह जो ऐड करते हैं माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 7 3 10 का 0 कैरी 1 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 1 5 500/9 हो रहा है, यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि x का जो वैल्यू यह फैक्टर से आ रहा है वह वैल्यू पुट करने पर पोलिनोमियल का जो होल वैल्यू है वह 0 नहीं हो पा रहा है, तो दैट्स वाई इट इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नॉट फैक्टर, यानी जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उस ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी नंबर। यानी इसमें बोला है यस, सेकेंड ऑप्शन बोला है नो, थर्ड ऑप्शन बोला है मे बी, मतलब हो सकता है, मे नॉट बी लगभग हो नहीं सकता, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नो, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा, यानी ऑप्शन जो इसमें बी है यह क्या होगा, आंसर होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो I hope that you understood all your query, and if you have any problems then consult with comments
थैंक यू, बाय बाय।